हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है ना। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल्स का कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी ये दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी substances है, all are divided into three types on the basis of their magnetic properties. On the basis of their magnetic properties, they are divided into three types: diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. Diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. तो इसके इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बच्चों अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब पहले तो बेसिकली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अपन। द मटेरियल्स विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। द मटेरियल्स और द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक material or magnetic field are known as diamagnetic materials or diamagnetic substances, and this property is known as, this phenomenon is known as diamagnetism. रिपल्शन का ये जो प्रॉपर्टी है, रिपेल होने का ये जो प्रॉपर्टी है, इसे कहा गया है बच्चों डायमैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक का डिफिनेशन डायमैग्नेटिक पे डिपेंड, वेरी सिंपल। द सब्सटेंसेस और द मटेरियल्स विच आर वीकली अट्रैक्टेड, यानी बहुत कम अमाउंट में अट्रैक्ट होते। या अट्रैक्शन फोर्स या डायमैग्नेटिक है तो रिपल्शन फोर्स अपने समझ में नहीं आएगा, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, उसका फीलिंग भी नहीं होगा। यानी अपन ने समझो ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, मैग्नेट इसके नज़दीक लाया तो मैग्नेट की वजह से ये रिपेल करेगा, मगर ये अपने समझ में नहीं आने वाला वीक ऐसा फोर्स है। डायमैग्नेटिक में रिपल्शन, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन फोर्स। तो फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन बच्चों, दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। कौन से मटेरियल्स बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। फिनोमिनन को बोलना फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों होता है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हो या पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड इज absent, यानी इन्हें मैग्नेट के नज़दीक नहीं लाया या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, तो अपन ने पढ़ा कि हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। अब ये सब्सटेंस जो है डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक। तो एटॉमिक मैग्नेट जो है ये ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, ये ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, यानी इनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेट बोलेंगे अपन इसे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम, तो ये एटॉमिक मैग्नेट।
तो एटॉमिक मैग्नेट्स कैसे बच्चों? रैंडमली ओरिएंटेड इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, रैंडम रहेगा। सिंप्लिसिटी के लिए कुछ डायरेक्शंस मैंने यहाँ पे बताए। अब डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। अभी यहाँ पे अगर देखा तो ये लेफ्ट को है, ये राइट को है, दे कैंसल टू ईच अदर, यानी नेट मोमेंट ये दोनों का क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मटेरियल बच्चों? डायमैग्नेटिक या तो पैरामैग्नेटिक। मगर डायमैग्नेटिक को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो नियर अबाउट all the atomic magnets are aligned in the same direction and which is opposite to the applied magnetic field। एखाद दो का डायरेक्शन सेम रहेगा, एखादा रैंडम रहेगा, मगर अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट all the atomic magnets are oriented, aligned in the same direction and that direction is opposite to the applied magnetic field। और इसीलिए ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेट को क्या कर रहा बच्चों? रिपेल कर रहा। गॉट इट? अंडरस्टूड? अब जब अपन मटेरियल कंसीडर करेंगे बच्चों, कौन सा मटेरियल कंसीडर करेंगे अपन? कौन सा मटेरियल बच्चों कंसीडर करेंगे अपन? पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। देन near about all the atomic magnets are aligned in the same direction and that direction is same as that of the applied magnetic field and therefore these substances are weakly attracted by the magnet or magnetic field। मगर बच्चों फेरोमैग्नेटिक में ऐसे नहीं रहता। फेरोमैग्नेटिक में अगर अपन ने देखा तो यहाँ पे ये थ्योरी को अपन मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी या मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड, मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स एटॉमिक मैग्नेट्स पे डिपेंड एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे डोमेन थ्योरी कहा गया है बच्चों, डोमेन थ्योरी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में रहने वाले एटॉमिक मैग्नेट के ग्रुप होते हैं। ऐसे एटॉमिक मैग्नेट्स जिनका डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स हैविंग द सेम डायरेक्शन फॉर्म वन ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज नोन एज डोमेन। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप्स को क्या बोलना है बच्चों? डोमेन। जैसे कि यहाँ देखा तो सब के सब एटॉमिक मैग्नेट के डायपोल मोमेंट राइट को है, तो यहाँ देखा तो लेफ्ट को है, यहाँ देखा तो नीचे है, यहाँ देखा तो ऊपर है। तो नेट मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इन दिस केस इज जीरो। मगर जब अपन इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना बच्चों, कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तो नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन विच इज in the direction of magnetic field, size of domain
in the direction of magnetic field increases, and because of which ferromagnetic substance is strongly attracted by the magnet. अब यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये इन्हें कपलिंग्स कहा जाता है। ये बाउंड्रीज को कपलिंग्स कहा जाता है या बाउंड्रीज कहा जाता है। दे गेट ब्रेक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में उसका कन्वर्शन हो सकता है बच्चों, परमानेंट मैग्नेट में। मगर कब कन्वर्शन होगा? जब अपन उसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। स्ट्रॉन्ग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जब अपन उसे रखेंगे तब उसका परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्शन हो सकता है। तो ये सिचुएशन है डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिक का। अब बच्चों अगर अपन डायमैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहे, कौन से डायमैग्नेटिक, तो सिल्वर है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है। गैस में अगर देखा तो बच्चों नाइट्रोजन है, ठीक है ना, एंटीमनी है, गोल्ड है, मर्क्यूरी है, वाटर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको बुक में देखने को भी मिलेंगे। ये एग्जाम्पल्स अच्छे से ध्यान में रखो। फिर बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर अपन ने सोचा तो एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है। एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, ठीक है ना बच्चों। ऑक्सीजन आएगा इसमें, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में अगर देखा तो आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे दे सकते हैं। अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का बेसिक तो प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस किया, डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। अगर डाई का प्रॉपर्टी समझ में आया तो पैरा और फेरो का प्रॉपर्टी आपके समझ में आसानी से आने वाला है। तो देखो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे अपन। तो आपने डिटेल में तो स्टडी बोर्ड एग्ज़ाम में किया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो भी ये रिवीजन होगा थ्योरेटिकल एमसीक्यू के लिए, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। व्हेन thin rod is suspended, is freely suspended in uniform magnetic field. If thin rod of diamagnetic material का ऐसा thin rod है, is placed और freely suspended in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझो ये हॉल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे भी जाओ, ये दीवार की तरफ गए 5 है, बीच में आए 5 है, कॉर्नर पे गए 5 है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड समझो, 5 टेस्ला समझो बोल रहा मैं। तो ऐसा रॉड अपन ने सस्पेंड किया, लटकाया, देन इट कम्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। Then that rod comes at rest in the direction perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहने वाले डायरेक्शन में ये रॉड रेस्ट में आएगा। तो पैरामैग्नेटिक का है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पैरेलल रहेगा। समझो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो डायमैग्नेटिक का रॉड है तो ऐसे रेस्ट में आएगा परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। पैरा का है तो पैरेलल, डाई का है इट कम्स एट रेस्ट
in the direction in which its length is perpendicular to the magnetic field. पैरा का है तो पैरेलल, और फेरो का है बच्चों, कौन सा? फेरो का है, तो ये भी पैरेलल ही आएगा, मगर ये सडनली आएगा फास्ट। कैसे आएगा? फास्ट, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और अगर यही थिन रॉड अपन रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स, डाई है तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये नहीं चाहता मैग्नेटिक फील्ड में रहना, तो जिधर कम मैग्नेटिक फील्ड है उधर ये मूव होने का कोशिश करेगा, उधर जाने का कोशिश करेगा। तो ये तो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इसे पसंद है, तो ये कैसे मूव होगा बच्चों? फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, और ये भी फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, मगर कैसे? फास्ट। तो फेरो के प्रॉपर्टीज पैरा के जैसे ही है, मगर लार्ज स्केल में, ये अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है बच्चों। अब अगर अपन डायमैग्नेटिक का लिक्विड रखते हैं, व्हेन लिक्विड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन इन क्वार्ट्ज ग्लास एंड इफ दैट क्वार्ट्ज ग्लास इज प्लेस्ड ऑन टू डिसिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के डिसिमिलर पोल्स के ऊपर अगर अपन ये क्वार्ट्ज ग्लास को रखते हैं, देन व्हाट हैपन्स? क्या होगा बच्चों? सोचो, थोड़ा सोचो क्या होगा। यहाँ का लिक्विड ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट करेगा यहाँ का लिक्विड, क्योंकि ये नहीं चाहता मैग्नेट के पास रहे, मैग्नेटिक फील्ड में रहे। तो फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो इनकी जगह लेने के लिए सेंटर से मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो यहाँ पे साइज बढ़ेगा, तो सेंटर में साइज यानी लेवल कम होगा। सो डिप्रेशन, क्या बोलते हैं बच्चों इसे? डिप्रेशन एट द सेंटर टेक प्लेस, डिप्रेशन एट द सेंटर टेक प्लेस। और यहाँ अगर देखा, अगर अपन पैरामैग्नेटिक में देखते हैं ना बच्चों, ये लिक्विड है, तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड नीचे आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा किधर? पोल की तरफ, मैग्नेट की तरफ, तो यहाँ का लेवल कम होगा, तो सेंटर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इधर के मॉलिक्यूल्स इधर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इधर आ जाएंगे, तो फिर यहाँ ऐसा सिचुएशन मिलेगा, दैट इज एलिवेशन एट द सेंटर टेक प्लेस। और ये प्रॉपर्टी अपन फेरोमैग्नेटिक के लिए ट्राई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज लिक्विड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट, लिक्विड डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों, इसका लिक्विड एग्जिस्ट होता नहीं है। अब इसका लिक्विड क्यों एग्जिस्ट नहीं होता है बच्चों? इसका लिक्विड एग्जिस्ट क्यों होता नहीं है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एट सर्टन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक सर्टन टेम्परेचर को फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट होगा पैरामैग्नेटिक को, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर को या इससे पहले ये मेल्ट नहीं होता है, ये मेल्ट होता नहीं है। ये टेम्परेचर या इसके पहले वाले टेम्परेचर को ये मेल्ट होता नहीं है। जैसे आयरन के लिए ये नियर अबाउट 1000 है, 1050, 40, 43 के आसपास है, 1043 केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर को ये मेल्ट नहीं होता, तो इसे मेल्ट होने के लिए और टेम्परेचर चाहिए और हीट देना पड़ेगा। तो
जब ये मेल्ट होगा तो मेल्ट होने से पहले ये कन्वर्ट हो चुका है पैरामैग्नेटिक में, यानी ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि एखादा बूढ़ा मर गया तो अपन ऐसा बोलते क्या, बच्चा मर गया बोल के? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मरते समय वो कौन था? बूढ़ा। मगर वो कभी तो बच्चा भी था। अरे पैदा हुआ तब बच्चा था, है ना, कुछ सालों बाद वो बूढ़ा बन गया, मगर मरते समय वो कौन था? बूढ़ा। तो अपन क्या बोलेंगे? बूढ़ा मर गया। क्या बोलेंगे अपन? बच्चा मर गया। वैसे ये मेल्ट होते समय कौन था? पैरामैग्नेटिक। तो लिक्विड को क्या बोलेंगे? लिक्विड ऑफ पैरामैग्नेटिक। फेरो नहीं बोलेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी अपने को देखना है फेरो में, सो वी मस्ट टेक पाउडर ऑफ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल should be taken in powdered form because liquid of ferromagnetic does not exist। ठीक है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इसे अपन ने यू शेप वाले ट्यूब में रखा, यू ट्यूब में रखा, ऐसे यू ट्यूब में ये लिक्विड रखा और एक आर्म के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैं ये प्रॉपर्टीज थोड़े फास्ट बता रहा क्योंकि आसान है, ये हो चुके हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस वन ऑफ द आर्म और डायमैग्नेटिक लिक्विड है, देन व्हाट हैपन्स? लिक्विड लेवल इन दैट आर्म फॉल्स डाउन, डिक्रीजेस, एंड लिक्विड लेवल इन द अदर आर्म राइजेस, इंक्रीजेस। तो पैरा में उल्टा होगा ना बच्चों? अरे पैरा में उल्टा होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, ये लिक्विड है पैरामैग्नेटिक का, यू शेप वाले ट्यूब में रखा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये आर्म के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इधर का लिक्विड राइज होगा, इधर का लिक्विड क्या होगा बच्चों? फॉल होगा, नीचे जाएगा। बराबर है। और फेरो का तो लिक्विड नहीं ले सकते, लिया तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों? पाउडर लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अरे ठीक है ना बच्चों? अब अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का गैस रिलीज करते हैं, वेन एवर गैस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज रिलीज्ड बिटवीन द टू पोल पीसेस, then it escape in the direction perpendicular to the magnetic field। यही कंसेप्ट। ऐसे दो पोल्स है, समझो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ठीक है ना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और बीच में डायमैग्नेटिक गैस रिलीज किया, तो ये डायमैग्नेटिक गैस ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और पैरा का है तो ऐसे जाएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरा का है तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और आखिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस एंड निगेटिव। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is also less but it is positive, and susceptibility of ferromagnetic material is large। फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी लार्ज होता है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी ऑफ ओनली विच मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। तो इनके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए बच्चों। क्यूरी टेम्परेचर किसे बोलते, ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है? ठीक है बच्चों, क्या ये कंसेप्ट आपके समझ में आया? आसान ऐसा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस पे डिपेंड थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ही हो सकते हैं। कोई मैथमेटिकल एमसीक्यू अगर हुआ तो, न्यूमेरिकल एमसीक्यू अगर हुआ तो इस पे डिपेंड हो सकता है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मगर कौन सा टेम्परेचर बच्चों? ये जो टेम्परेचर लेना है तो ये लेना है केल्विन में। काय में लेना है बच्चों? केल्विन में। तो आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा भी बोल सकते हो। तो बच्चों
आज का लेक्चर यहीं पे अपन रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।